सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जितने भी स्टूडेंट 25 से 27 वाले हैं, आप सबके मन में एक डाउट है और कुछ कॉलेज में अभी वाइवा नहीं हुआ है। ठीक है, तो वाइवा नहीं हुआ है तो स्टूडेंट के मन में डाउट है कि वाइवा के दिन मेरे सामने ऐसे एक पैनल बैठेगा, यहाँ पे चेयर लगा रहेगा, फिर हम बैठे रहेंगे और फिर हमसे सब एकदम सवाल पूछा जाएगा जस्ट लाइक अ यूपीएससी। नहीं मेरे भाई और बहनों, इतने अच्छे दिन के लिए यूपीएससी में इंटरव्यू देने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो ये नसीब जल्दी नहीं मिलता। तो ये वाइवा कैसा है? ये वाइवा इस तरह से है कि टीचर यहाँ बैठे रहेंगे, जो भी आपके प्रोफेसर हैं, और यहाँ पर चेयर लगा के नहीं बैठाया जाता है। हमको तो नहीं लगता, बाकी तुम लोग बताना अगर कोई चेयर पे बैठाया होगा तो। हम लोग तो मतलब स्टूडेंट ऐसे टीचर बैठे रहते हैं, यहाँ से स्टूडेंट खड़ी हो गई, मतलब हम लोग खड़ी हो गई क्योंकि भाई गर्ल्स कॉलेज था तो, और टीचर पूछते बताओ ये बताओ वो बताओ, ऐसे करके बताओ नहीं मतलब बताइए इज्जत के साथ, तो हम लोग भी बता देते हैं। ठीक है, बस इतना ही। और ये मुश्किल से 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, और मन नहीं हुआ तो 1 मिनट, और नहीं तो फिर बात ही ख़त्म। और जिसको बहुत ज़्यादा मैडम को भी है कि आज तो तुम हम सवाल पूछेंगे पूछेंगे, उससे 5 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब बस मेरा इतना ही है कि देखो 70 नंबर का तो आपने एग्ज़ाम दे लिया, अब ये 30 मार्क्स का क्या है? इसको कोई मिड टर्म कह रहा है, कोई इंटरनल एग्ज़ाम कह रहा है, कोई प्रैक्टिकल कह रहा है, क्या चल क्या रहा है? मतलब एक व्यक्ति का हज़ारों नाम। यस, ऐसा ही है। देखो, मान लो केमिस्ट्री का कोई स्टूडेंट है, तो उन्होंने CC1 का एग्ज़ाम 70 नंबर का ऑलरेडी उन्होंने अपने पेपर मतलब कोई कॉलेज में जाकर एग्ज़ाम दिया, मतलब दे दिए हैं। ठीक है, अब इनके लिए 30 नंबर क्या है? इनके लिए ये 30 नंबर ये कहेंगे कि मेरा प्रैक्टिकल है। ओके, अब कोई स्टूडेंट हिस्ट्री का है, अब ये स्टूडेंट 70 नंबर का एग्ज़ाम देकर आई है। ठीक है, अब ये 30 नंबर के लिए ये क्या बोलेंगे कि प्रैक्टिकल है? नहीं, ये क्या बोलेंगे कि देखो मेरा ना इंटरनल एग्ज़ाम हो रहा है। क्या हो रहा है? इंटरनल एग्ज़ाम। ठीक है, अब इसी को इंटरनल मिड टर्म जो भी, अब 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल वाले स्टूडेंट तो समझ ही रहे हैं कि केमिस्ट्री है, फिर जो जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं तो उनका तो प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, लेकिन जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होता है उसको 30 नंबर को किस तरह से बांटा गया है वो चीज़ हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। देखो, वाह ये सुंदर लग रहा है। देखो 30 नंबर को किस तरह से बांटा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि लेट एज्यूम, अब हम नहीं कह रहे कि हम जो बोलेंगे वही होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मान लो कि 5 नंबर जो है अटेंडेंस में मिल गया। ठीक है, मान लो कि 5 नंबर आपके बिहेवियर पे मिल गया। मान लो कि कितना हुआ, 10 हो गया। अब 10 नंबर का हो सकता है कि आपको फाइल बनाने के लिए दिया जाए ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टूडेंट हमको दिखाए हैं फाइल, मतलब उन फोटो को मतलब क्लिक करके भेजे थे, अगर होगा तो भी हम दिखाएंगे। तो वहाँ पर जो है वो उन्होंने पहला पेज प्रिंट आउट करवा लिया था। ज़रूरी नहीं है, आप अपने हाथ से भी लिख सकते हैं। कॉलेज का नाम लिख दीजिए, यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिए, अपने पूरे पेपर का नाम लिख दीजिए, CC1 2 3 4 जो भी है, और फिर यहाँ पे अपना अपना नेम, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, यहीं पे सेशन लिखिएगा ऊपर, इस तरह से कि एकदम प्रॉपर पता चल जाए कि आपका असाइनमेंट है। ठीक है, और उसके बाद मान लो कि कॉलेज से 4 सवाल मिला है, तो 4 सवाल को 2 2 पन्ना में लिख दीजिए और इस फाइल को कंप्लीट करके दे दीजिए। 10 नंबर मिल गया। लेट एज्यूम, हम ये नहीं कह रहे, हो सकता है कि इसी पे 30 नंबर मिल जाए, हम एक बात कह रहे हैं, तो यहाँ पे 20 नंबर हुआ। अब 5 नंबर मान लो कि वाइवा के ऊपर हो गया, या 10 नंबर वाइवा के ऊपर हो गया। अब वाइवा के लिए अब मतलब मान लो कि टीचर बोल दी कि देखो असाइनमेंट आज जमा कर दो, 5 दिन बाद तुम लोगों का वाइवा होगा। अब स्टूडेंट को लग रहा है कि ऐसा कौन सा मैडम सवाल पूछ देंगी, आप बता दीजिए दीदी कि ऐसा कौन सा सवाल पूछेंगी मैडम, और हमको नहीं आया तो देखो उसी का टेंशन जो है हम दूर करने वाले हैं। बता देते हैं कि सवाल क्या पूछा जाएगा, फिर आप लोग हमको बताइएगा कि हम सही बोले थे कि गलत। देखो, मान लो कि क्लास में ना 50 स्टूडेंट हैं, लेट एज्यूम, ठीक है, ज़्यादा कम हो सकता है, लेट एज्यूम 50 स्टूडेंट है। ठीक है, अब 50 स्टूडेंट में से बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे 4 से 5 जो डेली जाते होंगे कॉलेज, और वो टीचर के एकदम प्यारे स्टूडेंट होंगे। ठीक है, एकदम प्यारे स्टूडेंट कि बेटा दिस कोई एक्स और बेटी दिस कोई जेड डेली आती है। वेरी गुड स्टूडेंट, सो सीरियसली स्टूडेंट, सो सिंसियर स्टूडेंट। ओके, ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कभी कभी, ठीक है, कभी कभी जैसे हम, तो टीचर जब इनको देखते हैं तो ये भी मुस्कुराते हैं टीचर, और बच्चे भी मुस्कुरा देंगे। टीचर पूछेंगे तब कैसे कैसे याद आ गया कॉलेज, तो इधर से स्टूडेंट का आ गए मैम बस क्योंकि इंटरनल एग्ज़ाम था। ये हमारे जैसे लोग, हम इस कैटेगरी में ही लाई करते थे।
इसमें तो लाई नहीं करते थे हम। और तीसरे कैटेगरी के उसी दिन जाएंगे जिस दिन इंटरनल एग्जाम है। वाह, वेरी गुड। अब क्या होगा कि जब टीचर के सामने जब स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इस पेन से लिखना चाहिए, स्टूडेंट के सामने जब टीचर जब प्रेजेंट होते हैं, तो ये मान लो ये टीचर हैं, तो यहाँ पे जब स्टूडेंट प्रेजेंट होता है तो टीचर को तो पता ही है कि ये बच्चा डेली आने वाला है, तो उससे एकदम बाकायदे अच्छे सवाल पूछकर ठीक है हो गया, चलो। अब जो दूसरा जो कभी कभी स्टूडेंट आने वाले उनके सामने जब तो इनसे थोड़ा 2-3 सवाल एक्स्ट्रा होता है, और इनफैक्ट ये भी पूछा जाता है कि अच्छा बताओ कि अब आप लोग को विश्वास हो या ना हो, आप लोग ये एक्सपेरिमेंट मतलब एक्सपीरियंस करिएगा तो आप हमको बताइएगा, क्योंकि हम लोग किए हैं तो हम आपको बता रहे हैं। देखो, हम चैनल नहीं चलाते, हम ना अपने एक्सपीरियंस को आपको शेयर करते हैं, बस इतना ही है। तो यहाँ पे मैडम पूछ देंगे कि बेटा बताओ कि ये वाला जो सब्जेक्ट है CC3 ये कौन पढ़ाता है, हम लोग में से कौन पढ़ाता है। अब सोचो आपकी वाइवा में ऐसा सवाल हाँ पूछा जाता है, क्योंकि इस स्टूडेंट का तकलीफ यही है कि हमको तो यही नहीं पता कि CC1 पढ़ाता कौन है, ठीक है। तो ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। अच्छा, ये एक स्टूडेंट जो एकदम कभी कोई नहीं आया और मैडम की नज़र में पहली बार ये स्टूडेंट का आमना सामना हुआ है, तो इनसे टीचर डायरेक्टली यही पूछती हैं कि आप जो है बस इतना बता दीजिए कि आपके CC1 2 3 4 को कौन कौन पढ़ाता है, और CC1 में कौन सा मतलब ये पेपर का नाम क्या है, ये पेपर का नाम क्या है, ये पेपर का नाम क्या है। और बिलीव मी स्टूडेंट्स, बिलीव मी, बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता होता है कि CC2 पढ़ाता कौन है, CC1 कौन से टीचर पढ़ाती हैं या पढ़ाते हैं, बिलीव करिए। तो ये सब आप लोग होमवर्क जो है कर लीजिएगा, ठीक है, कौन CC1 2 3 4 पढ़ाता है, और मतलब ये सब थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात, जो आपका ब्रॉड टॉपिक होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो कि मेरा टॉपिक है CC2 है, लेट एज्यूम, हमको नहीं पता कि होगा या नहीं। मान लो कि इंटरनेशनल रिलेशन है, तो हमको पता होना चाहिए कि आज के टाइम में एट द रिसेंट टाइम इंटरनेशनल रिलेशन कैसा है, क्या सिनेरियो है इंटरनेशनल रिलेशन का, अभी क्या रशिया और इंडिया का रिलेशन है, क्या अमेरिका के साथ रिलेशन है, क्या चाइना और इंडिया मिलकर कुछ कर सकता है कि नहीं इंडिया के लिए। बिलीव मी, हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और हम लोग में सवाल पूछा गया था, मेरे से सवाल पूछा, मेरी मैडम पूछी थी कि मनीषा गिव मी ओनली वन डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी के बीच में सिर्फ ओनली वन वर्ड का डिफरेंस बताइए, ये दोनों में क्या मतलब डिफरेंस है। आप लोग पॉज करके वीडियो थोड़ा सोचिए कि क्या डिफरेंस है। तो हम इसका आंसर सिर्फ ओनली 1 सेकेंड में भी बताए थे कि फंडामेंटल राइट मैम जस्टिसिएबल है, फंडामेंटल ड्यूटी इज नॉन जस्टिसिएबल। बस मेरा वाइवा ख़त्म, मेरा हो गया। फिर मेरी क्लासमेट बोली थी मनीषा को मैम ज़्यादा मानती हैं इसलिए इससे तो सवाल पूछी ही नहीं, लेकिन मेरे मैडम मेरे को ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट है मेरे ऊपर। सोचो एक वर्ड में उनको सवाल सुनना मतलब आंसर सुनना था, एक लाइन में नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं, बस यही जो है गेम है आपका 30 नंबर का। और बाकी कितने नंबर मिलते हैं कि अगर हम आपसे आप लोग के मन में होगा कि मैडम 30 में 30 दे देंगी, 30 में 25 22 ये सब मिल जाएगा, तो देखो हम पहले ही से बता दे रहे हैं, जो बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनको 28 नंबर भी मिलता है, 28 नंबर 29 नंबर 27 नंबर, इस तरह से। जो स्टूडेंट एकदम कुछ उस दिन बोली ही नहीं या बोला ही नहीं, 18-19 नंबर भी मिल जाता है, किसी को 22 नंबर ही है। अब जो स्टूडेंट उस दिन 30 नंबर वाले जिस दिन एग्ज़ाम हो रहा है उस दिन कोई गया ही नहीं, तो याद रख लेना मेरे भाई और बहनों, उस तुमको 70 नंबर वाला भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये भी देना पड़ेगा क्योंकि आपके रिजल्ट में जो है नीचे लिखा रहेगा एब्सेंट, और एब्सेंट यानी कि एब्सेंट हो इसमें, लेकिन अब एग्ज़ाम फॉर्म भरना दूसरों के साथ, और ये दोनों पेपर देना फिर से, ठीक है। उसके लिए भी ऑल द बेस्ट, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा हम चिल्ला के नहीं बता सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही कहना था। और फिर से इतना ही एक बात और कि कुछ स्टूडेंट का मेरे से मतलब दुख रहता है, मेरे से नहीं बताते हैं कि दीदी मैम ना इसको ना बहुत मानती हैं या मानता है इसलिए उसको ज़्यादा नंबर दे देती है, हमको नंबर नहीं। ये पहले वाले बैच का था आप लोग का, तो ये मन में आप लोगों को भी होगा। मेरा एक ही बात है, देखो ये 70 और ये 30 ये तुम्हारे हाथ में है, इसमें अपना दम दिखाओ, समझ में आया।
ये तुम्हारे हाथ में नहीं है कि तुमको 22 मिलेगा कि तुमको 25 मिलेगा, जो कि वैल्यू है, यही बहुत वैल्यू है, लेकिन ये जब मेरे हाथ में है ही नहीं तो क्यों सर पटके, हम अपना वैल्यू यहाँ दिखाएंगे। समझ में आया? अगर जिसको 70 में से 54 55 मिलने लगा तो उन जब टीचर जब फर्स्ट सेमेस्टर का जब रिजल्ट आता है तो टीचर को खुद ही पता लगेगा कि भाई इस स्टूडेंट को तो नंबर देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये स्टूडेंट थ्योरी में बहुत अच्छा ला रही है, तो फिर इधर ही मार्क्स मिलता है। और बाकी देखो, गोल्ड मेडल के लिए हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं ये सब तो सोचो ही मत, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है, और सब्जेक्टिव पेपर में ये आकलन लगाना कि कौन बेस्ट लिख रहा है ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है, क्योंकि हर स्टूडेंट, ये सब्जेक्टिव पेपर है, किसी को 1 नंबर ज़्यादा मिला तो किसी को 4 नंबर कम मिला तो किसी को 2 नंबर ज़्यादा मिल गया। सो आपका काम है डू योर ड्यूटी, ओके, डोंट थिंक सो मच। सो थैंक यू सो मच। और आप लोग मेरे इस ख़राब आवाज़ को हमेशा सुनते रहते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। सोच रहे हैं कि चीनी खाना स्टार्ट कर दें जिससे हम थोड़ा प्रेम मोहब्बत से बात करें, बट वो मेरे से होता नहीं है। सो थैंक यू सो मच। आप लोग का जो भी सजेशन है मेरे लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हम और क्या करें कि आपको हेल्प मिले। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और नहीं है तो डिसलाइक कर दीजिए, और अच्छा लगेगा कि हाँ भाई इसको और भी स्टूडेंट को देखना चाहिए तो शेयर करिए, वरना छोड़ दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, थैंक यू।